अगर वो पसंद करते हैं वो बांग्लादेशी और इंडियंस हैं जिनसे वो बुला के उनको कहते हैं भाई तुम आके हमारे लिए काम करो। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया इसराइल और यूएई के बीच जो पीस डील है उसके बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि इस डील के बाद पाकिस्तान को भी क्या इसराइल को मान लेना चाहिए और अब पाकिस्तान यूएई के साथ रिश्ता कैसे रखेगा, क्योंकि यूएई ने तो इसराइल को मान लिया है। तो अब यूएई में इसराइल के लोग आते जाते रहेंगे और यूएई भी इसराइल से रिश्ता रखेगा, मतलब कि इसराइल से चीज़ें लेता रहेगा। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई वहाँ पे कैसे काम करेगी, या पाकिस्तान यूएई पर भरोसा कर पाएगा या नहीं, क्योंकि यूएई तो इसराइल के साथ सारे जो जानकारी है वो शेयर करेगा। तो पाक मीडिया उसी के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। हिलाली साहब से आगाज़ करते हुए, हिलाली साहब, ख़ास तौर पर जब से यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, उससे एक मुआहदा भी किया है, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान वाकई किसी हवाले से कुछ इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर है? समीना, बात असल ये है कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे क्या इंटरेस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। अगर हम इनके साथ लड़ें और अगर हम इनके साथ अच्छी दोस्ती रहें, तो अगर हम यूएई के साथ जो भी वो किया, हमें सोचना चाहिए व्हाट डू वी हैव टू डू। हमारा देखिए नुकसान क्या है। 12 लाख लोग पाकिस्तानी उधर काम करते हैं और वो सब मिला के लगभग $5 बिलियन, 5 अरब डॉलर सालाना उधर से हमें भेजते हैं। और अगर आप 12 लाख से आप 6 से उसको मल्टीप्लाई करें तो इसके माने 6-7 अरब पाकिस्तानियाँ हैं। 8 अरब के पाकिस्तानी फैमिली हैं। अगर एक फैमिली में 6 लोग हों तो उनको भी थोड़ी सफरिंग ज़ाहिर होगी अगर उनके जो रिश्तेदारों हैं उनकी नौकरी चले जाएं। तो ये हमारा लॉस है। और भी कुछ लॉसेस हैं जो इनविजिबल अर्निंग्स हैं, उसको भी अगर आप 500 मिलियन या 1 बिलियन करना चाहते हैं वो भी लगा दें 5 बिलियन से। उनका क्या नुकसान होगा? एक तो उनका शिकारगाह इधर चले जाएगा, तिलूर नहीं मार सकेंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को जो अगर वो पसंद करते हैं वो बांग्लादेशी और इंडियंस हैं जिनसे वो बुला के उनको कहते हैं भाई तुम आके हमारे लिए काम करो। हाँ, पाकिस्तानी मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं, जो अपने पैसे गलत तरीके से उधर ले जाके फ्लैट्स ख़रीदते हैं, उनके पैसे शायद रुक जाएं अगर हमारे साथ उनकी ताल्लुकात ख़राब हो जाए, मगर वो भी ज़्यादा इम्कान नहीं है। तो अब आप सोचिए कि आप ये लॉस है, वो हमारे से चाह क्या, वो कहते क्या है? वो नहीं कह रहे हमें कि तुम भी रिकग्नाइज करो इजराइल को, नहीं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम दूर हो जाओ फ़लस्तीनियों से, नहीं। और ये भी वो नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है ईरान से वो बड़ा ख़तरनाक है और हम अगर तुम ईरान के साथ हो तो हम तुम्हारे ख़िलाफ़ ये होंगे। अब तक तो वो नहीं कहा है ना। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को रिलैक्स करें, प्रोवोक ना हो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई एंटी सऊदी, एंटी यूएई अलायंस को ज्वाइन करें, जैसे आप लगता था एक ज़माने में। उनको हम नहीं जा रहे थे करने के लिए, मगर लग रहा था कि ईरान और तुर्की के साथ मिलके हम एक और ऑल्टरनेटिव बना रहे थे ओआईसी का, और उन्होंने कहा हमें रोको, मत जाओ। हम नहीं गए। अफसोस से ये है कि वो अच्छा फैसला था, हम नहीं गए इसलिए कि हमारा नुकसान कुछ ज़्यादा हो रहा था। मगर वापस आके ये कहना कि बड़ा अफसोस है कि मैं नहीं गया और अगले दफ़े अगर बुलाएंगे मैं चले जाऊंगा, दैट वाज क्वाइट अननेसेसरी। तो कहने की बात सिर्फ ये है, ये सब इसलिए हो रहा है, मैं रिपीट करता हूँ, ये इसलिए हो रहा है कि इसराइल के साथ ये मिल के ईरान पे ये लोग हमला शायद करें। अच्छा, लेकिन हिलाली साहब, यही मैं सवाल करने वाली थी कि वो डायरेक्टली हमें ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर वो ऐसा ही कोई हरकत करते हैं जिसको आपने राइटली भी मेंशन कर दिया, तो फिर पाकिस्तान को भी तो कोई स्टैंड लेना होगा ना कि हम कहाँ खड़े होंगे। फिर हम क्या ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे? नहीं,
नहीं तो बिल्कुल हम उधर खड़े होंगे ऑन द साइड ऑफ व्हाट इज प्रिंसिपल्ड। अगर ईरान को खामखा ये जाके हमला करें तो हम कंडेम करेंगे इस हमले को, मगर आप क्या समझती हैं कि हम जाएंगे ईरान के साथ और इन पे हमला करेंगे? नो, वी विल कंडेम इट। हम वो करेंगे जो करना चाहिए, मगर अगर आप समझते हैं हम ईरान के साथ जाके इनके खिलाफ लड़ने लग जाएं तो फिर मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा, खुदा ना करे अगर हमारे पे किसी से हमला हो जाए, खास तौर इनका जो अब जिगरी दोस्त है इंडिया या इजराइल, क्या ये हमारे साथ आके लड़ेंगे उनके खिलाफ? तो कहने की बात ये है कि आप अपने इंटरेस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेफ गार्ड करें। देखिए मेरा मैसेज ये है कि आप ये अब उम्मा का कॉन्सेप्ट भूल जाएं, ओआईसी का ये सब भूल जाएं। वो करते हैं लोग, खास तौर आपके जिगरी दोस्त भी बेशक हो, वो वही करेंगे जो उनके लिए फायदा मंद है। आपको पता है कि ऑलरेडी यूएई जो है एग्रीकल्चरल एक्सचेंजेस कर रहा है इजराइल के साथ, और इजरायलीज कह रहे हैं कि उनके पैसे और हमारा एक्सपर्टीज $4 बिलियन का उनका ट्रेड होने वाला है, और जो अब धड़ाधड़ टूरिस्ट जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। तो पहले मैं आपको वीडियो का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ, और मैं इसे बहुत छोटा रखूँगा क्योंकि मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ। तो यूएई और इजराइल ने एक दूसरे के साथ पीस डील की थी, और ये पीस डील उन्होंने इसीलिए की थी क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक ऐसा डील साइन किया था जिसकी वजह से ईरान 10 साल में बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता, और ईरान इस ताकत का इस्तेमाल अरब देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में करता, जो यूएई और सऊदी अरब के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता, क्योंकि ईरान की दुश्मनी इन दोनों देशों से बहुत पुरानी है, और इसी वजह से इन दोनों देशों को ईरान को काबू करने के लिए इजराइल की ज़रूरत थी, क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देश है। और इजराइल इतना ताकतवर इसीलिए है क्योंकि अमेरिका उन्हें अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करता रहता है, और अत्याधुनिक हथियारों के साथ अमेरिका उन्हें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी सप्लाई करता है। तो इसी वजह से इसराइल इतना ताकतवर हुआ है, और इसराइल और ईरान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। तो इसी वजह से सऊदी अरब और यूएई का इसराइल से दोस्ती करना बनता था, और उसी वजह से यूएई ने इसराइल से दोस्ती की है। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यूएई ने ये सऊदी अरब के कहने पर की है, क्योंकि सऊदी अरब खुद इसराइल से दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि सऊदी अरब के लोग इसराइल के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है पैलेस्टाइन की वजह से। तो सऊदी अरब यूएई के ज़रिए इसराइल से रिश्ता रखना चाहता है ताकि फ्यूचर में वो ईरान को काबू कर सके, और पाकिस्तान इसी वजह से परेशान है क्योंकि पाकिस्तान के रिश्ते यूएई और सऊदी अरब के साथ बहुत ही अच्छे हैं, और पाकिस्तान ये पहले भी कह चुका है कि वो इसराइल को कभी नहीं मान सकते। और यूएई के ये पीस डील करने के बाद पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इसके बाद यूएई के साथ अच्छा रिश्ता रखा तो पाकिस्तानी लोग चिल्लाने लगेंगे कि आप ऐसे देश के साथ रिश्ता क्यों रख रहे हैं जिस देश ने इसराइल को मान लिया है और उन्होंने पैलेस्टाइन के साथ धोखा किया है। तो इसी वजह से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान यूएई के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, और उसकी बहुत सारी वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पाक मीडिया जो कह रहा है उस पर आते हैं। पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमें अपना फ़ायदा देखना चाहिए, क्योंकि हमारे 1.2 मिलियन लोग वहाँ पे काम करते हैं, और यूएई के साथ दुश्मनी करने पे यूएई उन लोगों को बाहर निकाल देगा। तो ये हिलाली ने सही बात की है, क्योंकि वो 1.2 मिलियन लोग पाकिस्तान में 5 बिलियन से ज़्यादा पैसे भेजते हैं, और पाकिस्तान उन्हीं पैसों को अपने कर्जे को पे करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान को अगर ये $5 बिलियन आना बंद हो गया तो पाकिस्तान जो अपना लोन है वो भी पे नहीं कर पाएगा। तो फ्यूचर में ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। तो पाकिस्तान को यूएई से दुश्मनी करने से पहले ये देखना होगा कि वो अपने आप को इस $5 बिलियन के अलावा चला सकते हैं या नहीं,
क्योंकि पाकिस्तान ने अगर अपना लोन देना बंद कर दिया तो दुनिया पाकिस्तान को दिवालिया घोषित कर देगी और कोई भी देश पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं देगा। और चीन ने भी पाकिस्तान को जो पैसे दिए हैं उसके बदले में चीन कुछ तो लेगा, और चीन तो उसके बदले में पूरे पाकिस्तान को ही खरीद लेगा। तो यूएई से दुश्मनी करने पर अगर यूएई ने पाकिस्तान के 1.2 मिलियन लोगों को निकाल दिए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। पर ये भारत के लिए अच्छा होगा क्योंकि वो उन 1.2 मिलियन लोगों के जगह भारतीयों को ही लेंगे और दूसरे जो देश है उनके लोग भी लेंगे, पर ज़्यादातर भारतीय होंगे क्योंकि यूएई में ज़्यादातर भारतीय ही काम करते हैं। तो इसमें भारत का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान ने जो कहा है कि यूएई को ये सब नुकसान होगा, ये सब गलत बात है, क्योंकि यूएई दूसरे देशों में जाके भी वो चीज़ें कर सकता है जो वो पाकिस्तान में करता है। और पाकिस्तान ने जो कहा है कि यहाँ के मनी लॉन्डरर को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, तो पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है, जो लोग इलीगल काम करते हैं उनको अगर नुकसान भी होता है तो इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना। हाँ, अगर पाकिस्तान उन इलीगल चीज़ों से पैसा वसूलता है तब पाकिस्तान को परेशानी होगी, पर मुझे जितना पता है कि मनी लॉन्डरर से पाकिस्तान कोई पैसा नहीं वसूलता और मनी लॉन्डरर की वजह से ही पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसमें यूएई का कोई फ़ायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है, और ज़्यादातर पाकिस्तान का ही नुकसान है। तो हिलारी ने ये चीज़ क्यों कही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हिलारी ने सही कहा है कि यूएई ने अभी पाकिस्तान से कुछ भी नहीं कहा है। यूएई ने ना कहा है पाकिस्तान को इसराइल को मानने के लिए और ना ही कहा है ईरान से दूर रहने के लिए। और आप देखिएगा कि यूएई और सऊदी अरेबिया कभी भी पाकिस्तान को नहीं कहता ईरान से दूर रहने के लिए, पर पाकिस्तान हर वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई को कहता है कि भारत से दोस्ती मत करो। तो पाकिस्तान का क्या चक्कर है ये, सऊदी अरेबिया और यूएई तो पाकिस्तान ईरान की दोस्ती के बीच नहीं आता। और आपको पता है कि सऊदी अरेबिया यूएई की ईरान से कितनी दुश्मनी है, तो पाकिस्तान को भी सऊदी अरब और यूएई और भारत के बीच नहीं आना चाहिए। वरना जब यूएई और सऊदी अरब ईरान और पाकिस्तान के बीच आएंगे तो पाकिस्तान को भी चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ये हरकत पहले की थी। तो हिलारी ने जो कहा कि फ्यूचर में भी अगर यूएई ने ऐसा कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये सही बात है। पर यूएई ने अगर फ्यूचर में पाकिस्तान में कोई पोजीशन लेने के लिए कहा, क्योंकि ईरान ने अगर इसराइल पे हमला किया तो यूएई इसराइल के साथ ही खड़ा होगा, तब पाकिस्तान को चूज़ करना होगा कि वो किसके साथ खड़ा हो, ईरान या यूएई। और पाकिस्तान ने अगर ईरान को चूज़ किया तो हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान की क्या हालत करेंगे। तो हिलारी ने एक जगह यहाँ पे दो बातें की है। एक तो उसने कहा है कि पाकिस्तान को अपना फ़ायदा देखना चाहिए, और दूसरी तरफ हिलारी ने कहा है कि पाकिस्तान को प्रिंसिपल के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अलग है। कई जगह ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपका फ़ायदा होता है पर आपको अपने प्रिंसिपल को छोड़ना पड़ता है। जैसे चीन में जो हो रहा है, चीन में पाकिस्तान कुछ भी नहीं कह रहा क्योंकि चीन में पाकिस्तान अपना फ़ायदा देख रहा है, तो वहाँ पे पाकिस्तान प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, वहाँ पे सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। और हिलारी ने जो कहा है कि ईरान पे हमला होने पे हमें प्रिंसिपल का साथ देना चाहिए, तो पाकिस्तान क्या ईरान के साथ मिलके सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ जंग करेगा? नहीं, क्योंकि हिलारी ने फिर से कहा है कि हम प्रिंसिपल का साथ देंगे, मतलब कि बाहर खड़े होके सऊदी अरेबिया और यूएई के खिलाफ बात करेंगे और ईरान का साथ देंगे। तो ये यही बात होगी जो तालिबान के एक नेता ने अमेरिका के खिलाफ की थी। तालिबान के एक नेता ने अमेरिका के अफ़गानिस्तान में आने से पहले एक चीज़ कही थी। उसने कहा था कि अमेरिका के आने के बाद मैं खुद अमेरिका के साथ जंग लड़ूंगा और मैं अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटूंगा। और उसके बाद जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया तो वही नेता मोटरसाइकिल में अफ़गानिस्तान से भागता हुआ नजर आया। तो इससे ही पता चलता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल ने
अगर ईरान पे हमला किया तो पाकिस्तान कितना प्रिंसिपल पर रहेगा। मुझे यकीन है कि ईरान पर हमला होते ही पाकिस्तान पलट जाएगा और सऊदी अरब का साथ देने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि सऊदी अरब ने अगर ईरान के साथ पाकिस्तान पर भी हमला किया तो पाकिस्तान नहीं टिकने वाला। तो हिलाली ये प्रिंसिपल का नाटक बंद करके सच्चाई बोलनी चाहिए अपने पाकिस्तानी लोगों को कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर रह के चिल्लाते रहेंगे ताकि सऊदी अरेबिया हम पे हमला ना करें। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यूएई और इजराइल के दोस्ती से भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि भारत और इजराइल के रिश्ते तो बहुत ही अच्छे हैं और इसके ज़रिए ही यूएई के साथ भारत के रिश्ते और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और पाकिस्तान का नुकसान इसीलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया ने भी यूएई के साथ मिल के इसराइल से दोस्ती कर ली। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।